लगभग 500 वर्ष पहले की बात है कि धनीचंद नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति लाहौर पाकिस्तान में रहता था। पैसा इकट्ठा करने की धुन सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। लोग बताते हैं कि जब उसके पास 1 लाख रुपया हो जाता तो वह अपनी हवेली पर एक नया झंडा गाड़ देता। इस तरह करते करते उसके घर पर 20 झंडे लहराने लगे। श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण यात्रा करते हुए जब लाहौर पहुंचे तो धनीचंद को भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धनीचंद गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से बड़ प्रभावित हुआ। उसने श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर में चरण डालने के लिए मना लिया। श्री गुरु नानक देव जी जब उसके घर गए तो झंडे देखकर पूछने लगे, धनीचंद जी, ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? धनीचंद बोला, महाराज, जब भी मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है मैं अपने मकान पर एक झंडा लगा देता हूं ताकि पता चल सके कि अब मैं इतनी माया का स्वामी बन चुका हूं। श्री गुरु नानक देव जी ने मन ही मन सोचा कि इसे समझाना चाहिए कि यह माया किसी का सदा साथ देने वाली नहीं। इस बात के लिए वो समझाने के लिए वह किसी अवसर का इंतजार करने लगे। जब वह अपने स्थान पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने धनीचंद को अलग ले जाकर कहा, धनीचंद जी, आप मेरा एक काम करेंगे? धनीचंद बोला, और क्यों नहीं महाराज, मैं आपका दास हूं। आप कृपा करके आदेश कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? श्री गुरु नानक देव जी ने अपने छोले में से एक सुई निकालकर उसे देते हुए फरमाया, मेरी यह सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में मैं आपसे ले लूंगा। तत्पश्चात आशीर्वाद देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। उधर धनीचंद की पत्नी हैरान थी कि मुझसे छिपाकर गुरुजी ने न जाने मेरे पति के का न में क्या कहा है। पत्नी रह न सकी और झट से धनीचंद से पूछ लिया, तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा था? धनीचंद ने बताया, उन्होंने एक सुई संभालने को दी है और कहा है कि अगले जन्म में ले लूंगा। पत्नी ने हैरान होकर कहा, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें क्या इतना भी पता नहीं कि मरने वाले के संग कुछ नहीं जाता? फिर तुम यह सुई कैसे अपने साथ ले जा सकोगे? गुरुजी ने जरूर कुछ और कहा होगा। हैरान से दोनों पति पत्नी गुरुजी के पीछे दौड़ पड़े। पास पहुंचकर धनीचंद ने कहा, एलकार, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि यह सुई आप अगले जन्म में मुझसे ले लेंगे, पर तुम मृत्यु के समय मैं इस सुई को साथ कैसे ले जा पाऊं? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, एक वैसे ही ले जाना जैसे अपने करोड़ों रुपए ले जाओगे। दोनों एकदम बोल उठे, महाराज, ये करोड़ों रुपए भी यही रह जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उठा, इस माया को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उस माया को क्यों नहीं जोड़ते जो साथ जाने वाली है? सच्ची दौलत को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? सत्य परमात्मा को भूलकर असत्य माया के पीछे भागना ठीक नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने सदा ही सच्ची दौलत के इकट्ठा करने का उपदेश दिया है। जीवन यापन के लिए माया का अपना महत्व है। महापुरुष इसे नकारते नहीं, लेकिन माया को ब्रह्म के ऊपर प्राथमिकता देना किसी प्रकार भी ठीक नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पर हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। वीडियो देखने के लिए